किरण और राकेश इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। किरण मात्र 20 साल की और राकेश 25 साल का था। किरण अमीर घर से थी और राकेश मध्यम वर्गीय था। किरण के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को किरण के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी किरण के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह राकेश को भूल जाएगी, ऐसा किरण के पिताजी को लगता था। राकेश के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। किरण की पढ़ाई पूरी हो और राकेश को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वो किरण के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने राकेश को बोला था। एक बार किरण और राकेश को बाहर घूमते हुए किरण के भाई ने उन्हें देख लिया। किरण को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने किरण का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। किरण के घरवालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बददुआ दी। राकेश के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम किरण के घरवालों से इस बारे में बात करते, ऐसे राकेश को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने किरण को बहू के रूप में स्वीकार किया। किरण और राकेश किरण के मायके में भी गए, पर किरण के पापा अड़े हुए थे। उनको किरण का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में मां की हिम्मत नहीं हो रही थी। किरण के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे किरण का राकेश के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। किरण बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ये राकेश की माँ को यानी किरण की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में राकेश दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण राकेश के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। किरण भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। किरण के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी किरण के मायके वाले कोई भी नहीं आए। राकेश की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। राकेश के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने किरण को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। किरण अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने किरण को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा किरण पर से कम नहीं हुआ था। राकेश की मां ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने किरण को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। राकेश के माँ पापा किरण को वापस घर ले आए। किरण के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब किरण को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी यह। ऐसा बोलकर राकेश की दादी उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राकेश के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये सब किरण को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने किरण को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं राकेश की जिंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। किरण रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। किरण, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने राकेश को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। राकेश तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार भी विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। किरण, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राकेश की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। राकेश के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी।
तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर किरण को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। किरण की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे किरण ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहू नहीं वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। किरण IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। किरण के मायके के वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर किरण की दूसरी शादी करवाए। शादी के बाद भी किरण अपनी इस मां को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी किरण रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में किरण को उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में किरण के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में है जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है।